me. So previous question is very very important. आपको कैसे करनी है previous question, I'll let you know. जैसे अगर कोई क्वेश्चन आया है, इट हैज 4 ऑप्शंस और यूपीएससी के उस साल में ए आंसर है. फॉर एग्जाम्पल कान्हा नेशनल पार्क इज द आंसर, बट बाकी 3 ऑप्शंस जो है, जो बाकी 3 नेशनल पार्क्स जो लिस्टेड है, जो आंसर नहीं है, यू हैव टू प्रिपेयर ऑन दोज ऑप्शंस एज वेल कि उससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या है. क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि यूपीएससी इन कमिंग years will frame questions on those options. वो उसका आंसर होगा या वो क्वेश्चन का पार्ट होगा. एंड इफ यू सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस इस तरीके से, आप आने वाले चीजों में, आने वाले अटेम्प्ट्स में जो है, आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो. देन कमिंग टू टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज में मैंने विजन आईएएस के टेस्ट लगाए थे. आई नेवर जॉइंट प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज फॉर विजन आईएएस का. मैं मार्केट से उठाती थी जो भी टेस्ट आते थे, एंड देन आई यूज्ड टू सॉल्व इट एट होम 2 hours. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 2 घंटे में सॉल्व करती थी, बट क्योंकि मुझे क्रंच फील हुआ इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, in the subsequent attempt I started solving my test series in 1 hour 40 minutes. उसमें जितना बनता था मैं उतना ही सॉल्व करती थी, एंड दैट गेव मी द स्पीड बूस्ट जो चाहिए होता है उसमें. Then we come to current affairs for prelims. You should, I personally believe, सबका अलग हो सकता है. I personally believe a good newspaper helps you understand कि न्यूज में क्या चल रहा है, and it helps you relate, it helps you predict कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इन साल, उससे रिलेटेड क्या स्टैटिक पूछा जा सकता है. अगर ये न्यूज में है तो इससे रिलेटेड स्टैटिक पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वॉर चल रहा है आपका मिडिल ईस्ट में, सो मिडिल ईस्ट रिलेटेड मैप्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो गुड न्यूज़पेपर जब आप फॉलो करते हो, मैं पढ़ती थी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस. द हिंदू में पूरा पढ़ लेती थी, एंड इंडियन एक्सप्रेस के मैं आर्टिकल्स और एक्सप्लेन पेज पढ़ती थी. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू फॉलो 2 न्यूज़पेपर, आपके व्यूज भी बैलेंस हो जाते हैं. बिकॉज इन एक न्यूज़पेपर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ व्यूज जनरली होते हैं, एंड द सेकंड न्यूज़पेपर हेल्प्स टू सप्लीमेंट, या आपको समझने में मदद करता है कि दूसरे साइड की व्यू क्या है. सो दीज 2 न्यूज़पेपर्स यू कैन फॉलो डेली. हाँ, एक सवाल जो हमेशा ही आता है एस्पिरेंट के माइंड में, मैम बहुत टाइम लग जाता है न्यूज़पेपर कवर करने में, 1.5 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं. सबके लगते हैं. इनिशियली इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द न्यूज़पेपर. इट ऑल्सो टेक्स टाइम टू आइडेंटिफाई कि इम्पोर्टेंट क्या है. बट एज यू गो फॉरवर्ड इन योर प्रिपरेशन, क्या होता है कि वो जो न्यूज़पेपर के टाइम है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं. सो पैनिक नहीं करना कि बहुत टाइम लग रहा है. It's worth it. I feel newspaper पढ़ना is worth the effort that it takes. But सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज़पेपर आप फॉलो करो. If you want, you can make notes out of it. मैंने बनाए थे ऑनलाइन मोड में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, विजन आईएएस के जो मंथली मैगजीन होते हैं, यू कैन फॉलो दैट. कि अगर कोई न्यूज है आपसे छूट गया है, उसमें आया है, तो आप उसको वहां से कवर कर सकते हो. इनके इंटीग्रेटेड नोट्स में बनाती थी. I'll show you how I made my current affairs notes. मैं इस तरीके से, I don't know if it's visible or not. इस तरीके से मेरे नोट्स होते वन नोट पे. इफ यू कैन सी GS1, GS2, GS3, GS4. वन नोट पे मैंने ऐसे फोल्डर्स बनाए थे. और वन नोट इज द ऐप. इस पे मैंने ऐसे फोल्डर्स बनाए थे. GS1 के एक फोल्डर, GS2, GS3 एंड GS4. इन फोल्डर्स के अंदर मैंने क्या किया था कि सिलेबस के जितने टॉपिक हैं उनको ब्रेक किया था, और जो न्यूज मुझे लगता था कि सिलेबस के इस टॉपिक में जाएगा, मैं उसको वहां पे कवर करती थी, वहां पे लिखती थी. जो भी डेटा एग्जाम्पल जो मुझे लगते थे वहां लिखने चाहिए. उसके बाद जब विजन की मंथली आती थी तो मैं चेक करती थी क्या कोई टॉपिक मुझसे छूट गया जो न्यूज में था, एंड आई डिड नॉट कवर इट प्रॉपरली, तो उनको मैं कवर कर लेती थी. मंथली मैगजीन से भी मैं जो टॉपिक्स छूट जाते थे उनको ऑनलाइन मोड में ही हाईलाइट कर लेती थी, या ऑफलाइन मोड में हाईलाइट कर लिया एंड टुक अ फोटो एंड अपने वन नोट में ही लगा दिया, सो दैट आई हैव पूरा नोट्स एट वन प्लेस. ऐसा नहीं है कि मैं वन नोट भी पढ़ रही हूँ, फिर एग्जाम के आते आते मैं मंथली मैगजीन्स भी रिवाइज कर रही हूँ. सो इंटीग्रेशन ऑफ द नोट्स आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट है. देन ओनली यू कैन यूज दोज नोट्स
इन योर एग्जामिनेशन आप उसको रिवाइज कर पाओगे, आप उसको यूज कर पाओगे. सो प्रीलिम्स आई रिवाइज, मैंने अभी तक जो भी बोला है. जो बुक लिस्ट है फॉर द स्टैटिक, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट के लिए आर एस शर्मा एंड एनसीईआरटी, मेडिवल के लिए तमिलनाडु की एनसीईआरटी, फॉर एनवायरमेंट शंकर आईएएस, फॉर इकोनॉमी श्री राम आईएएस के नोट्स एंड सप्लीमेंट विद मृणाल का रिसोर्सेज. एनवायरमेंट के लिए प्लीज स्टडी वेरी वेल नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वेटलैंड्स इन वेरी डिटेल, इन ग्रेट डिटेल. And please keep a map and atlas handy to your, आपके टेबल के पास होनी चाहिए. And previous year question, trust me, previous year question is the way to achieve that prelim score जिससे आपका कट ऑफ क्लियर होता है. Also one of the myths that I would like to break over here, क्योंकि मैं इससे बहुत परेशान होती थी in my first attempt. जो टेस्ट सीरीज होते हैं, मेनी टाइम्स दे डू नॉट स्कोर वेरी वेल इन द टेस्ट सीरीज, बट क्या होता है कि हम देखते हैं कि यार 70 ही नंबर आ रहे हैं, तो हाउ वुड आई क्लियर दिस एग्जामिनेशन. लाइक अभी तो चलो 75 कट ऑफ जा रहे हैं, बट द ईयर आई स्टार्टेड अराउंड 100 एंड 105 भी कट ऑफ होते थे. सो आई यूज्ड टू थिंक यार 75 मार्क्स आ रहे हैं, दिस इज लाइक आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. बट ऐसा होता नहीं है. जो टेस्ट सीरीज होते हैं, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस टेस्ट, ताकि आप टाइमिंग चेक कर पाते हो अपनी, आप कुछ नए करंट अफेयर्स है वो कवर कर पाते हो. It does not reflect your score in the actual examination. Trust me on this. Your score in your prelims test series of the coaching does not reflect your actual score in the examination. How you score, how you solve the previous question will help you in your prelims attempt. दूसरा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मार्केट में ऐसा बहुत होता है कि करंट अफेयर ये भी कवर कर लेते, वो भी कवर कर लेते, प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स. It's not. If you have a very strong static preparation, आपका current affairs उतना important नहीं रह जाता इस examination में. I'll tell you why. Because questions जो होते हैं, it is static based on current affairs. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ न्यूज में चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट इज इन न्यूज, बहुत डिबेट्स चल रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं एमपीज, यू माइट हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन ऑफ पार्लियामेंट. इट डजंट मीन कि आपसे पूछेगा कि विच एमपी वॉकड आउट या ऐसा क्या हो गया, ये सब नहीं पूछते. समथिंग इन करंट अफेयर्स मीन्स इट बिकम्स इंपॉर्टेंट इन योर स्टैटिक पोर्शन. सो हैव योर स्टैटिक वेरी स्ट्रॉन्ग. क्वेश्चंस बनते हैं इन्हीं से. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, इफ यू स्टडी पॉलिटी रियली वेल, क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं पॉलिटी के. ट्रस्ट में, आप जितना लेवल का तैयारी करते हो उससे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी के इन प्रीलिम्स. फोकस ऑन इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, बिकॉज इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में सॉल्व होते हैं. Then comes your environment section. If you're prepared well, you will be able to solve the environment section. मेरे केस में I had one more strength because I had prepared ancient, medieval, art and culture. जो लोग छोड़ देते ये सब चीजों को उतना ध्यान नहीं करते, I had prepared it really well. अपने छोटे नोट्स बनाए थे, उसको रिवाइज कर पाती थी. So I was also able to solve questions from this area. ये भी एक रीजन है कि कट ऑफ क्लियर हो जाता था, because in first attempt, second attempt, I worked really hard for prelims. But trust me, in my third and fourth attempt, I did not write any test. But I was still able to clear my prelims. Reason कि आपकी base जब strong हो जाती है, when you have read enough, when you have understood enough, वो clear हो जाता है. So I'll tell you, please focus on your static. Keep your static very strong. Also study current affairs. But ऐसा नहीं कि current affairs को भगवान बना देना है and you keep ignoring your static portion. That's all for prelims. If you have any doubts, please write in the comment section, so that I'll clear prelims related doubt and then I'll move to mains related queries. Book for geography, I referred 11th and 12th class का NCERT. History में I told you I referred to ancient R.S. Sharma and medieval Tamil Nadu NCERT and modern के लिए spectrum. CSAT is also very important. CSAT के लिए अगर आपको लगता है कि वो आपका वीक है, you can take some classes for it. मतलब मेरा भी बहुत स्ट्रांग नहीं है CSAT, दो मैं इंजीनियरिंग से हूँ और कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि CSAT का पैटर्न जा रहा है. You can take some classes for it.
या तो आप डेली के 1 या 1.5-2 घंटे रख सकते हो ड्यूरिंग योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, जहां आप कौन